वो तो अपना इलेक्शन की तैयारी इसके जरिए कर रहे हैं। जहाँ तक राम की बात है तो अब अल्लामा इकबाल का वो शेर आप देखिए कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। देखिए मुसलमान जो बीजेपी आरएसएस जिनको टारगेट किए हुए है और जिनको एक शैतान के रूप में पेश करके उसकी पूरी राजनीति खड़ी है, तो हम लोगों को कम से कम इस पर बोलना चाहिए, इस प्राण प्रतिष्ठा वगैरह पर। अब लेकिन चारों शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य ही विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी को निमंत्रण गया है तो कह रही हैं कि भाई राष्ट्रपति को तो आप बुलाते नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, हम क्यों जाएं। इस तरह के जब सवाल उठ रहे हैं, अभी पूरा बना भी नहीं है मंदिर, तो ये सब मसला है। जहाँ तक आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमारा ख्याल है एक पत्रकार ने, कुछ पत्रकार अभी दौरे पर थे, हम झारखंड के दौरे पर थे, तो वहाँ कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपको बुलाया गया है कि नहीं। तो हमने कहा कि हमको बुलाने का कहाँ सवाल है और ना हमको जाने का सवाल है, हम क्यों जाएंगे। तो क्यों, क्या राम के प्रति, भाई राम के प्रति हम लोगों का अच्छा ख्याल है। भगवान रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, हम लोग बहुत अदब और एहतराम से उनका नाम लेते हैं, नाम लेना भी चाहिए। और लेकिन ये तो एक पार्टी का, आरएसएस का और मोदी जी का वन मैन शो है, तो इसमें दूसरे को बने जाने या न जाने का क्या मतलब है। वो तो अपना इलेक्शन की तैयारी इसके जरिए कर रहे हैं। जहाँ तक राम की बात है तो अब अल्लामा इकबाल का वो शेर आप देखिए कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर तो अहले नजर वो तो इमाम हिंद हैं। तो इस तरह से हम लोग को, और हर मजहब के जो पैगंबर हैं और हर मजहब के जो इस तरह के लोग हैं, तो सबको सबकी कद्र करनी चाहिए। उस लिहाज से अब भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा का को भी ये तोड़ रहे हैं लोग। ये लोग तो झूठे हैं, नकारे हैं, लफाज हैं। वो राम की मर्यादा थी कि जो राम बोल दिया, वचन दे दिया, वो पूरा करते थे। तो ये तो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं। और अब तो हिंदू समाज से भी जब सब सारों पीठ के शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, तब क्या आडवाणी जी को देखिए कैसे किनारे कर दिया, पुराने नेताओं को कैसे नई लोकसभा संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, इसलिए कि उनका चेहरा नहीं आना चाहिए प्रमुखता से, और इसलिए कि वो आदिवासी हैं, इसलिए कि वो महिला है, इसलिए कि वो दलित हैं, तो आदिवासी हैं। तो इन लोगों को आदिवासियों से, पिछड़ों से, दलितों से, मुसलमानों से, कम्युनिस्टों से, ईसाइयों से, इन लोगों को तो ज्यादा नफरत, इन्हीं लोगों के खिलाफ तो ये राजनीति करते हैं। तो उसमें हम लोग इसी नुक्ते नजर से इस चीज को देखते हैं। राम भगवान श्री रामचंद्र जी करोड़ों आस्थावान आस्था है उनमें। जो लोग दर्शन करने जाए, ये लोग मुगालते में है कि जो लोग दर्शन करने जाएंगे इनको वोट देंगे। दर्शन वो धर्म अलग चीज है और राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल करना ये अलग चीज है। अब तक तो बीजेपी की सारी दुकानदारी अगर कहें तो इसी धर्म और आस्था राम के आसपास घूमती रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग जाएंगे वो वोट नहीं देंगे। ये नहीं, सब लोग वोट नहीं देंगे, ये तो इनके कैडर लोगों को ले जा रहे हैं और लोगों को ढो करके ले जाए। करोड़ों करोड़ का इस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, इसको गर्म कर रहे हैं। लेकिन काठ की हांडी कई बार चढ़ेगी भाई। सवाल ये है कि इसकी आप उस समय देखा
जब राम मंदिर डेमोलेशन हुआ, एक आक्रोश भी था, एक गुस्से भी था। हालांकि जो तोड़ने वाले हैं उनको कुछ हुआ नहीं, उनको कोई सजा मिली नहीं, लेकिन उस समय तो आडवाणी जी को भी कहना पड़ा कि ये हमको शौक लगा, ये जिंदगी का दुख है। प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री जो बाद में बने, उनको भी कहा कि शर्मिंदा है हम इससे। तो लेकिन ये लोग तो डबल स्पीक है ना, लिख के कुछ देते हैं, करते कुछ है। इन लोगों ने तो संसद में लिख के दिया था कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी जाकर के उसको ध्वस्त के तोड़ दिए। तो इसीलिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला है, अब तो सेटल है ये मामला। तो अब हम नहीं समझते हैं कि वो गुस्सा ये कितना भी बढ़ाना चाहे, उस तरह से इसको नहीं भुना पाएंगे।